हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है फोटोशॉप के सिलसिले में वो बेसिकली आपका असाइनमेंट लेक्चर है। इसके बाद आपने इस तरह की एक असाइनमेंट मेरे को फॉरवर्ड करनी है। आज का जो लेक्चर मैंने आपको बताना है वो है मास्क और डिफरेंट जो कलर ग्रेडिंग और एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करके आप क्रिएटिव फिल्म मूवी पोस्टर कैसे बना सकते हैं। एक आम पिक्चर को लेके आप उसे पोस्टर में कैसे कन्वर्ट सकते हैं, इस पे है। इस दौरान मेरे सारे जितने भी वो मैं स्टेप्स कर रहा होता हूँ वो सारे के सारे आप इस लिंक के जो वीडियोस है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मौजूद होते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इन केस आपको फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप मेरे से जो इस लेक्चर के एंड में मैं अपने कॉन्टैक्ट्स दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बर वक्त उसका आपके सवालात और आपकी क्यूरीज का जवाब और फीडबैक दिया जा सके। तो आज का जो लेक्चर है ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखते हुए और इस पे इनकी जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपने भी मुझे अपनी एक एक असाइनमेंट फॉरवर्ड करनी है और आपने मुझे बताना है कि आपको लेक्चर की कितनी समझ है, ताकि मुझे भी समझ पता लगे कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही है नहीं आ रही। तो आज मैं कोई भी अपनी ही एक तस्वीर लेके उस पर आपको एक आम पिक्चर से लेके उसको मूवी के जो क्रिएटिव पोस्टर होता है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। तो आ जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, फिर आ जाए। आज जो हमारा लेक्चर है वो आज मैंने आपको बताना है कि एक आप क्रिएटिव मूवी पोस्टर कैसे बना सकते हैं और इसी तरह आप डिफरेंट ब्रोशर्स टाइटल भी बना सकते हैं। उसी के सिलसिले में आज का लेक्चर है। लेकिन उससे पहले मैंने आज आपको बताना है कि आप एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है। देखें, सबसे पहले मैं कोई इमेज यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। चलिए, ये एक इमेज मैंने ओपन कर लिया। एक इमेज मैंने ओपन किया। देखें, इसको मैंने ये बैकग्राउंड को यहाँ से पहले लेयर में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए, अगर मैंने इस पे कोई कंट्रास्ट या इसके कोई कलर चेंज करने हैं या इसकी कोई ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट में और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रोल है मेरे पास। तो यहाँ से मैं इसकी ये देखें थोड़ी ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा मैंने इसके कंट्रास्ट ठीक कर लिए हैं, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये जो मैंने चेंज किया था ये परमानेंटली इस ड्राइव के ऊपर, इस फाइल के ऊपर वो अप्लाई हो गया है। मैं अब इसको अगर इसके बाद और काम करता रहूं तो फिर मैं इसको अनडू नहीं कर सकता। अगर यही काम मैं एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू करूं तो मैं कभी भी अपनी फाइल को, एक तो ये एडजस्टेबल है, दोबारा मैं एडिट कर सकता हूं, फिर वापस इसकी ओरिजिनल हालत में भी कभी भी किसी भी फॉर्म में किसी भी हालत में लेके आ सकता हूं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, ये हमारी ओरिजिनल है। यहाँ पे अगर आप देखें एक आपको एक टैग नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। मतलब सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, कंट्रास्ट है, लेवल है, एक्सपोजर, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे ही मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं इसको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को क्लिक करता हूँ, वही काम जो मैंने यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके कंट्रास्ट को चेंज किया था और वो परमानेंटली इस फाइल के ऊपर हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब मैं एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ तो देखिए उसने एक लेयर ऐड कर दी है। इस लेयर ऐड करने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर जो मर्जी इफेक्ट लगा दें, इसके नीचे जितनी भी होगी सब पे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और ये कभी भी आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको ये देखें, थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो आप पिक्चर पे भी इम्पैक्ट देखें जरा उसका, वो हो रहा है। ये करके मैंने इसको ये बंद कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट लेयर में मैंने इस पे ब्राइटनेस बढ़ा दी। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करना चाहूँ तो अपनी मर्जी से वो कर भी सकता हूँ। मैं इसी तरह एक दोबारा लेयर लेता हूँ और फोटो फिल्टर में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई मैं इफेक्ट इसको एक लगा देता हूँ। तो ये मैंने इफेक्ट इस पे एक लगाया। तो ये देखें ये भी अलग है, मैं अपनी मर्जी से कभी भी इसको ऑफ भी कर सकता हूँ तो वापस मेरी ओरिजिनल लेयर वैसे ही मुझे मिल जाएगी। तो ये होता है एडजस्टमेंट लेयर। अगर आप इस एडजस्टमेंट लेयर के पैनल में देखें तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते रहते हैं जो कि वक्तन फक्तन हम डिफरेंट लेक्चर में हमने कुछ पढ़े हैं और बाकी आइंदा के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ से इसको कलर बैलेंस में चला जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसका कलर बैलेंस भी थोड़ा कर सकता हूँ।
तो ये 3 मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगा दी है। बट अगर मैं कभी भी देखना चाहूँ तो अपनी मैं ओरिजिनल फाइल पे यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं कि हम एडजस्टमेंट लेयर में काम कर रहे हैं। अब आते हैं, हमने एक मूवी पोस्टर बनाना है। मैं इस फाइल को सबसे पहले डिलीट करता हूं। इस पिक्चर में, इस मूवी पोस्टर के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करेंगे, मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे और बाकी वही टूल जो ग्रेडियंट के हैं, कलर के हैं, ब्लेंडिंग के हैं, वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करके तो हम एक मूवी पोस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं तकरीबन। ओके, ये एक मैंने फाइल ओपन किया और मैं एक और फाइल ओपन कर रहा हूं अपनी, जिस पे भी आपने पोस्टर बनाना है वो फाइल ओपन कर लें। तो मैंने ये फाइल, इस पिक्चर का मैंने एक पोस्टर बनाना है। तो सबसे तो पहले मैं इसकी कटिंग करूंगा। अगर आपसे इजीली पॉसिबल है तो आप वो कर लें। मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं, पेन टूल के साथ मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं। तो ये मैंने इसकी ये एक कटिंग कर ली। ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं इसको एडजस्ट कर लिया जहां पे भी आपने करना है। मैं सबसे पहले फिल्टर में जाके इसके जो कैमरा रॉ फिल्टर है, ये कैमरा रॉ फिल्टर एक इफेक्ट है जो कि आपके सबके पास ऑब्वियसली मौजूद होगा। ये बहुत फिनिश्ड टोनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या इफेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके जो शेडोज हैं, एक्सपोजर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। इसका शेडो मैंने ये रखा है और इसमें जो वाइट है वो भी मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ और ब्लैक। क्लैरिटी का इफेक्ट है इसमें थोड़ा सा। ये क्लैरिटी क्या करता है कि आपके जो पिक्चर है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये थोड़ी बहुत हार्ड हो गई है। आप देखिए ना, क्लैरिटी पे अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। जैसे ही मैं इसकी क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ, इसकी सॉफ्टनेस खत्म होती जाएगी और ये शार्प की तरफ इमेज जाएगा। तो मैंने इसकी थोड़ी सी पोस्टर के हिसाब से इसकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा दी है। थोड़े ब्लैक ऐड कर दिए ताकि ब्लैक बहुत वाज़ेह हो जाए। ओके, चलिए जी, मैंने ये कर दिया इसको। अब मैंने क्या किया, अब इस लेयर को मैंने डीसैचुरेट कर दिया। इसके मैं कलर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप डीसैचुरेट भी कर सकते हैं और इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जाके डीसैचुरेट कर रहा हूँ और इसके थोड़े से लेवल ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ तक ये हो गया कि मैंने अभी एक पिक्चर ली है, कैमरा एडजस्टमेंट से मैंने इसके थोड़े कलर ठीक किए हैं, अपने पोस्टर के हिसाब से थोड़ा ब्लैक एंड वाइट किया है और अब इमेज में जाके, एडजस्टमेंट में जाके मैंने इसके लेवल चेंज किए हैं और इसको डीसैचुरेट कर दिया है। अब क्या करना है, तो मैं इसमें चूंकि पोस्टर के हिसाब से ना थोड़ा सा फेस को थोड़ा एक इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। तो फिल्टर्स में मेरे पास अगर आप देखें तो ये फिल्टर गैलरी है। तो फिल्टर गैलरी में मैं ये ब्रश स्ट्रोक्स में जाके, फिल्टर गैलरी में ब्रश स्ट्रोक्स है और यहाँ पे जाके मैं डिफरेंट ये नहीं ठीक लग रहा मुझे, ये थोड़ा है, मेरा ख्याल है ये थोड़ी पोस्टर वाली फील आ रही है। तो ये मैंने इस पे क्रॉस हैच का एक इफेक्ट है वो थोड़ा सा दे दिया और इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 15-16 रख दी है और शार्पनेस भी मैंने थोड़ी बढ़ा के 8 के करीब कर दी है और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें, पिक्चर थोड़ी सी आपको एक पोस्टर की जो फील आती है ये वो वाली आ रही है। थोड़ी सी इस तरह लग रहा है जैसे पिक्सलेट हुआ हुआ लाइंस हैं उसके अंदर। तो ये जिस तरह स्केच ड्रॉ किया जाता है, थोड़ी उस तरह की हल्की सी थोड़ी फील आ रही है। तो ये मैंने इस वजह से ये इफेक्ट इसको दिया है।
अच्छा, थोड़ा हार्ड हो गया, तो इसको थोड़ा और इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए मैं फिल्टर में दोबारा जाके तो इसको इफेक्ट मैंने और दिया। तो मैं सबसे पहले इसके फिल्टर में जाके स्टाइलाइज में ऑयल पेंट है, ये भी बड़ा अच्छा एक इफेक्ट है। इसका फेस देखें अगर आप, ये देखें, ये फेस को अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा इसको कलर पेंट, जिस तरह ऑयल पेंट होता है उसका एक इफेक्ट दे दिया है। ये देखें, ये जो दाढ़ी है और जो बाल हैं, ग्लासेस आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये एक मैंने सिर्फ पोस्टर, ताकि इसकी फील मूवी के पोस्टर किया है, इस वजह से ये मैंने सारे इफेक्ट यहाँ पे दिए हैं। आप अपनी पिक्चर के हिसाब से अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इससे एक बड़ा रियल लुक आती है, इस वजह से ये मैंने इफेक्ट दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक लेयर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक खाली लेयर ऐड कर रहा हूँ और ये ग्रेडियंट टूल मैंने लिया, कलर टू ट्रांसपेरेंट मैंने इफेक्ट जो स्टाइल है ये मैंने सेलेक्ट किया है, ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चारों तरफ से, ताकि एक इम्पैक्ट इस पे ज़रा अच्छा आ जाए। तो ये मैंने एक इफेक्ट दिया है इस पे। अगर आप देखें तो मैंने ये एक अलग से लेयर ली है और इस लेयर के ऊपर मैंने ग्रेडियंट के टूल के साथ ये चारों तरफ से ब्लैक ऐड कर दिया। अगर मैं इसको देखें तो ये एक लेयर है, ये अलग से मैंने ऐड की हुई है इसके अंदर। आप ये काम वैसे मास्क के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप मास्क इसमें ऐड कर ले, मिसाल के तौर मैं इसको ऑफ कर देता हूं और इस वाली लेयर को मैं मास्क अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मास्क के साथ भी ये काम मैं इजीली कर सकता था। इस तरह मैं पिछली वाली लेयर के बिना भी ये काम कर सकता था। तो ये आपकी मर्जी है, मास्क के थ्रू कर लें या इसके बगैर कर लें। तो ये मैं मास्क फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ और ये मैंने ऊपर वाली लेयर है रखी हुई, इसको मैंने ऑन किया है। अच्छा, अभी मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ, ये चूंकि बिल्कुल फ्लैट है, तो मैं इसके पीछे कोई भी एक पिक्चर, कुछ सिटी की कोई बिल्डिंग हो, उस तरह की कोई पिक्चर ऐड करने लगा हूं। तो मेरे पास अगर कोई पिक्चर हो तो ये एक पिक्चर है मेरे पास, ये बिल्डिंग की है। अगर आप देखें तो ये वाली पिक्चर मैं उठा के इधर लेके आया हूँ। अच्छा, ये पिछली वाली पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया और इसका मैंने इस पिक्चर को भी मैं थोड़ा ग्रेडियंट दे रहा हूँ ताकि वो एक ही इफेक्ट हर जगह पे आ जाए। इस वाली पिक्चर को मैं डीसैचुरेट भी कर रहा हूँ ताकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा उस पिक्चर के साथ आ जाए। तो मैं ये यहाँ से डीसैचुरेट किया और इसके थोड़ी लेवल्स और ब्राइटनेस भी मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ली है बिल्डिंग की और इस पिक्चर के अपनी जो मॉडल की पिक्चर है इसके पीछे मैंने वो रख के इसको डीसैचुरेट कर दिया है और हल्के सी मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर दी है। अच्छा, ये पिक्चर अगर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसकी एक मैंने कॉपी ली है और ये वाली इसकी पिक्चर को भी मैं ये मास्क इसका डिलीट कर दिया मैंने और इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ। अब मैंने सिर्फ ये इतना ही रखा है और बाकी मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं एक तो इसको ब्लेंड कर रहा हूँ तकरीबन ये, और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी मैंने कम कर दी है। तो ये मास्क रख के ये मैं ब्लैक के साथ ब्लैक फिल करके इसका मास्क थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ये लग रहा है कि मैं ऊपर वाली पिक्चर पे चारों तरफ से इक्वली ब्लैक ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसको पिक्चर, बिल्डिंग वाली पिक्चर को इसके सामने रख के हल्का सा मैंने इसकी जो पिक्चर की
ब्लेंडिंग है वो स्क्रीन मोड में कर दी है। आप दूसरे ऑप्शन में भी कर सकते हैं थोड़ा सा, बट मुझे स्क्रीन थोड़ा बेहतर लग रहा है, इस वजह से मैंने ये स्क्रीन ही किया है। ये देखें, अगर आप पिक्चर के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट ये एक नज़र आ रहा होगा। तो ये थोड़ा मुझे ये जो बैकग्राउंड में हिस्सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा फ्लैट नज़र आ रहा है। इसको भी मैं कोई एक पैटर्न जो भी आपको बेहतर लगे, मेरे पास एक टाइल का पैटर्न है, ये टाइल का पैटर्न है, मैं इसको इसकी मैंने एक कॉपी ली है अभी, और कॉपी लेके मैं इसको हॉरिजॉन्टल पहले रिवर्स किया और फिर थोड़ा वर्टिकल कर लिया, और इन दोनों लेयर को मैंने सिलेक्ट करके मर्ज करके एक लेयर में कन्वर्ट कर लिया है, एक लेयर में। अब मैं इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा इसको पीछे रखे, इसका ब्लेंड बना दिया जाए। तो मैं इस वाली पिक्चर को लेके इसका सॉफ्ट लाइट के साथ, अगर आप ये देखें ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये जो बिल्कुल ड्रैग आपको लग रहे थे सारी चीज़ें, आपको ये वाली हिस्से ये आपको फ्लैट लग रहा था, ये देखें ये फ्लैट था। मैंने जो ब्लेंड किया है वो सरफेस, तो ये कुछ इस तरह का आ गया है। चूंकि वो फेस के ऊपर भी आ गया है तो मैं इसको मास्क में कन्वर्ट करके, तो उतने हिस्से पे अगर ब्लैक पेंट कर दूं, जिस तरह हम मास्किंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उतने हिस्से में अगर मैं ब्लैक पेंट कर दूं तो उतना हिस्सा मेरा क्लियर हो जाएगा, और जिस पे ब्लैक होता जाएगा उतना हिस्सा वो इनविजिबल होता जाएगा। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा ये कर दिया। चल, अब थोड़ी सी मुझे वो बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर लगना शुरू हो गया है, वो इसके साथ थोड़ा मर्ज हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको डीसैचुरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, चूंकि पिक्चर सॉरी डीसैचुरेट हुई है तो आप इसको डीसैचुरेट कर लें, या जिस तरह भी आपको बेहतर लग रहा है अपने पिक्चर के हिसाब से उसमें आप ब्रांड दें। अच्छा, अब मैं इस पूरी पिक्चर को कोई कलर देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि खास इफेक्ट के अंदर ये पूरा मूवी का पोस्टर आए, तो मैं इसी तरह एडजस्टमेंट लेयर एक और ऐड कर रहा हूँ, और वो ग्रेडियंट की ऐड करने लगा हूँ। तो ग्रेडियंट किस तरह का, मैं यहाँ से कोई ऑप्शन ले लेता हूँ, मैं ब्लू कलर का ही कोई ले लेता हूँ ग्रेडियंट थोड़ा। एक ये मैंने ग्रेडियंट रखा है, ये ग्रेडियंट मैंने इसको फिल कर दिया है। अच्छा, अब इसका भी मैं एक ब्लेंड निकालने लगा हूं, कोई तकरीबन विविड लाइट का, हार्ड लाइट या विविड लाइट, ये अच्छा इनका एक, ये देखें ये पूरा ये मैंने ब्लेंड किया ताकि पूरी पिक्चर को एक खास थीम में, पैटर्न में लेके आया जाए। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी कम की, और जितना जितना हिस्सा मुझे फेस से फ्री करना है उस पे मैं उतना हिस्सा पेंट कर रहा हूं। मैं इसका फ्लो थोड़ा सा कम किया है, ये आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं, अगर आप देखें ब्लू का आ गया। एक इसमें एक और चीज़ है, अगर आप पूरी पिक्चर को कोई खास इफेक्ट, जिस तरह आप अक्सर अपनी फिल्म्स देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, या कोई पिक्चर्स देखते हैं, और ऑब्वियसली आप जब कोई फिल्म का पोस्टर देखते हैं तो काफ़ी सारे इमेजेस उसमें मर्ज होते हैं और वो एक खास टोन के अंदर होते हैं, तो उनको भी एक एडजस्टमेंट के थ्रू ही एक टोन दिया जाता है। तो ऐसा ही मैं कुछ करने लगा हूँ, मैं इन सारी लेयर्स को एक खास टोन में लेके आ रहा हूँ ताकि मेरी सारी लेयरें एक ही टोन के अंदर नजर आए। तो मैं इसी तरह एडजस्टमेंट में गया हूँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है कलर लुकअप्स। अच्छा, ये जो कलर लुकअप्स हैं, इसमें अगर आप जाएं तो बाय डिफॉल्ट इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स बने हुए हैं। आप अपनी मर्जी से किसी को क्लिक करें तो अगर आप देख रहे हैं कि उस पे ये इफेक्ट सारे आपको नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगता है वो इफेक्ट आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये बेहतर इफेक्ट है, तो ये मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है, ये थोड़ा बेहतर मुझे लग रहा है इफेक्ट। इसको भी अगर आप देखें तो मैं थोड़ा फेस इसका और क्लियर कर रहा हूँ, फेस मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसका फेस थोड़ा सा क्लियर रखा है। अच्छा, चलें, ये भी ठीक हो गया। अब ये इतनी चीज आपके पास सामने ये बन गई है।
अगर आप देखें तो अब ये सारी चीजें आपको एक खास टोन के अंदर नजर आ रही हैं। बल्कि एक काम करते हैं कि ये जो बैक वाली पिक्चर है, अगर आप ये वाली पिक्चर लें थोड़ी सी, और मैं इतना हिस्सा इसका सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और इधर आके मैं अगर पेस्ट करता हूं इतना हिस्सा, मैं चाहता हूं कि ये उतना हिस्सा ही आए जितना हिस्सा ये वाली पिक्चर है। तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उतना हिस्सा ही सिलेक्ट करेगा, और बाकी को मैंने ये सारा डिफ्यूज कर दिया है। इसको अब मैं थोड़ा स्क्रीन कर रहा हूं, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैंने कम की है, और मैं बाकी को थोड़ा सा इधर पेस्ट करके वो खत्म कर रहा हूं। अगर आप देख रहे हो तो इससे थोड़ा सा आपको एक इफेक्ट पिक्चर का वो नजर आ रहा होगा। तो इसको भी मैं नीचे लेके जा रहा हूं ताकि इसके अंदर ही इसका सारा इफेक्ट है। ये अब यहां तक तो ये ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका, अगर आपको लग रहा है कि इसका एक्सपोजर थोड़ा कम है तो आप इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा एक्सपोजर उसी तरह एडजस्टमेंट में गया हूं। मैं देखिए हर जो भी काम कर रहा हूं एक एडजस्टमेंट लेयर में जाके कर रहा हूं, ताकि अगर ये मैं वापस आना चाहूँ अपनी किसी प्रीवियस फॉर्म में तो मैं सिर्फ उस लेयर को डिलीट या ऑन या ऑफ करके वापस आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है उस लेयर को मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये एक्सपोजर थोड़ा सा मैं ये एक्सपोजर मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। ये अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि ये फेस बड़ा फ्लैट सा है, तो मैं चाह रहा हूँ इस फ्लैट फेस को थोड़ा मिस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए। तो थोड़ा यार इसको डू टोन किया जाए या ट्राई टोन किया जाए, जिससे खास अच्छा इम्पैक्ट नजर आ रहा था। तो मैं सिंपली एक टॉप पे एक लेयर है, मैंने इतनी ये लेयर सेलेक्ट की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नई लेयर मैंने ली है ये, और इस पे बिल्कुल हाफ लेयर पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब तो ये मैं हाफ इस वजह से कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ फेस पे मैं डू टोन यानी कि डबल टोन के साथ कोई इफेक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो मैंने हाफ फेस पे ये करेक्ट किया, और मैं इसमें सिंपली कोई एक कलर फिल कर देता हूँ। ये वाला कलर मैं इसमें, ओके ठीक हो गया जी, ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जितनी ये पिक्चर है बाकी हिस्सा डिलीट कर दूं। तो ऑब्वियसली अगर आप इस लेयर को, ये वाली जो लेयर है करेक्टर वाली, कमांड पकड़ के, कंट्रोल पकड़ के इस वाले इमेज वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे ना, तो ये उतना हिस्सा ही सिलेक्ट हो जाएगा फौरन, जितना हिस्सा आप इस पिक्चर के अंदर है। तो मैंने अब ये दोबारा उस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, और बाकी हिस्सा सारा मैंने इसको मास्क कर दिया है। अच्छा, अब इस मास्क को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ब्लेंड कर दूं। तो इसको ओवरले, चले, ये ओवरले का इम्पैक्ट भी एक अच्छा है। और बाकी हिस्सा उसी तरह मैंने मास्क किया हुआ है, तो मैं ये ब्लैक पेंट कर रहा हूँ। जितना मुझे इसमें चाहिए वो मैं रखूंगा, बाकी पे मैं ये ब्लैक पेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा नेचुरल सा लग रहा है, बिल्कुल फ्लैट से। मैं चाह रहा हूँ ये जिग जैग सा थोड़ा सा हो जाए। तो या तो आप यहाँ से ब्रश, कोई यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ब्रशेस हैं, जिस तरह ये है, इस तरह करके आप ये कोई ले लें। लेकिन मुझे लगता है मैं कोई पिक्चर नेट से डिस्टॉर्शन की या इसकी कोई, चलें, ये एक मैंने पिक्चर है, इसका मैं बताता हूँ मैं अब क्या करता हूँ। ये आप देखें कि ये एक मैंने पिक्चर ली है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो फेस के एजेस हैं वो कुछ इस तरह के आए। तो मैंने सिंपली इस फाइल को मैंने नॉर्मल कन्वर्ट किया है, और इस फाइल को अपनी फाइल के अंदर लेके आया हूँ, और यहाँ पे वो मैंने रखा है। इस फाइल के अंदर मैंने वाइट सारा डिलीट करना है। तो मैंने सबसे पहले मैजिक पेन टूल लिया और वाइट को सिलेक्ट किया, और राइट क्लिक करके सिमिलर जहां जहां पे भी ये कलर्स हैं वो मैंने सिलेक्ट किया, और मैंने डेल प्रेस करके वो डिलीट कर दिया है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये एक मेरे पास एक अलग से लेयर आ गई है।
मैं कंट्रोल करके इसको थोड़ा, ये देखिए ना, अगर इस तरह करके एक मैंने बना ली पिक्चर, इसको मैंने यहां पे रखा, यहां पे, और कमांड पकड़ के इसी को सिलेक्ट किया तो ये उतना उतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं पिछली वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूं तो अगर आप देखें तो उतना ही हिस्सा वो वहां पे, ये देखें, इफेक्ट क्रिएट हो ही जा रहा है। तो इसी तरह मैं दोबारा कर रहा हूं, मैंने दोबारा इस वाली लेयर को कमांड पकड़ के इस यहाँ पे इस थंबनेल के ऊपर क्लिक किया, ये उतना सिलेक्ट हो गया। जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो आप लेयर दूसरी सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको मैंने सिलेक्ट किया और पीछे से वो डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा इसको पकड़ा, यहाँ पे किया, कमांड प्रेस किया और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। तो ये एक मैंने थोड़ा सा इस पे इफेक्ट बनाने की कोशिश की। अगर आप ये देखें, इसकी वैसे कॉपी लेके देख लें अगर आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, अगर ये भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिंपल के साथ ही ठीक है। अच्छा, अब मैंने, अगर आप देखें तो इस पे क्रेडिट लगाने हैं तो आप सिंपली आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आपको बहुत सारे इस तरह के ऑलरेडी फिल्म के जो क्रेडिट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिल्म क्रेडिट्स PNG यानी कि ट्रांसपेरेंट में अगर मुझे चाहिए तो ये मुझे डिफरेंट क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से कोई भी मैं उठा के कॉपी करके तो इसको इधर ले आता हूँ। कि मैंने राइट क्लिक किया, इसको सेव टू डाउनलोड और अब मैं इसको ओपन में गया। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया क्रेडिट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसको सिर्फ वाइट कर रहा हूँ, मैंने इसमें वाइट कलर फिल कर दिया ताकि ये नजर आए। चल, ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगा दिया। अब मैं कुछ टाइटल भी लगाना चाह रहा हूँ, तो इसका कोई फिल्म पोस्टर का चूंकि नाम भी होता है तो मैं कुछ भी इसका नाम लिख देता हूँ। इसका साइज मैंने फिलहाल बड़ा किया है। सेलेक्ट करके मैं सबको ऑप्शन में जाके इसको सबको बोल्ड कर रहा हूँ। चल, ये ठीक है। कंट्रोल T करके मैंने इसका थोड़ा मैं हल्का सा इसका शैडो भी ऑन कर रहा हूँ। शैडो किया बिल्कुल लाइट सा, हल्की सी ओपेसिटी के साथ। अच्छा, इसी तरह का एक टॉप मैं इसकी लेयर की कॉपी ले रहा हूँ। इसको यहाँ से क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी ली और यहाँ पे मैंने इसको लिखा, इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से अब एक ऐसी शक्ल है कि आपको ये पूरा टाइटल फिल्म का नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पिक्चर तो बन गई, इसको फिर दोबारा एक खास टोन दे दिया जाए या इसका कोई कलर बैलेंस में चला जाए। तो मैं सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट लेयर में जाके इसका कलर बैलेंस का एक एडजस्टमेंट लेयर मैंने ऐड की है और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई कलर एडजस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये मैंने किया है। तो ये आपका एक खास टोन में पिक्चर वापस आ गया है। अगर आप देखें कि दोनों पिक्चर में हमने कैसे किस तरह से कौन सी वाली पिक्चर बनाई है, तो ये वो दोनों पिक्चर हैं कि आप देख सकते हैं कि इजीली आप इसका एक इफेक्ट बना सकते हैं। इस पिक्चर से आपने ये एक टाइटल बना। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह आप अपने डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते हैं, अपनी मर्जी से अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको एडजस्टमेंट लेयर की एक तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई है, एडजस्टमेंट लेयर से आप किस तरह काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ग्रेडियंट्स की हमारी प्रैक्टिस हो गई है
और हमने देखा है कि ब्लेंडिंग के साथ हम चीज़ों को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। एक आम तस्वीर से आप एक क्रिएटिव मूवी पोस्टर कैसे बना सकते हैं, और इस लेक्चर को लेके आपने मुझे अपनी एक एक असाइनमेंट भी फॉरवर्ड करनी है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इन केस अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर मैं ताकि उसका कोई दूसरा तरीका, कोई नेमल बदल उसका कोई ढूंढा जाए। और ये देखना है कि आपने इस पे लेक्चर पे कितना अमल किया है, इसका मकसद सिर्फ ये है। दूसरी बात ये कि आप जब ये कोई पिक्चर मुझे फॉरवर्ड, अपना काम फॉरवर्ड किया करें, तो बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर साथ में फॉरवर्ड किया करें और एडिटेबल फॉरवर्ड कर दिया करें, ताकि वो मुझे समझ आ जाए कि आपका काम करने का तरीका क्या था, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि उन पे हम ज़्यादा एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करके उसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर कर सकें। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मेरे ये सारे लेक्चर आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल हैं, और www.ahmadafridi.com पे, और मेरा ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जो व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल हूँ। आप किसी किसी सवाल की सूरत में वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है अहमद आफरीदी, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, अहमद आफरीदी ऑफिशियल, यहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइम पे आपके सवालात और आपकी क्यूरीज का जवाब दिया जा सके। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय, खुदा हाफिज़।